राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साल 2025 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण कब और कैसे करनी है, पूजा विधि और साथ ही 10वीं से लेकर द्वादशी तक के संपूर्ण नियम विधि आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप सब वीडियो पे पूरा बने रहें। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण और फलदायी माना जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में मोक्षदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। साल 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 30 नवंबर रात्रि 9:29 से। एकादशी तिथि की समापन होगी 1 दिसंबर सायंकाल 7:01 पर। एकादशी कब है ये क्लियर हो गया। अब आगे हम जान लेते हैं 10वीं से लेकर द्वादशी तक के संपूर्ण नियम विधि क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि एकादशी के नहा खा के दिन यानी कि 10वीं तिथि के दिन से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन स्नान कर और स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और इस दिन बाल धोकर स्नान करना चाहिए। अगर आप विधिवत एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आप लोग नहा खा के दिन ही बाल धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत के दौरान हम बाल नहीं धोते हैं। एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए और इस दिन बाल धोकर स्नान कर और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का हम लोग सेवन नहीं करेंगे, जैसे प्याज लहसुन हो गया, मसूर दाल, बैगन और मांस मछली तो बिल्कुल नहीं खाना है। तो इस तरीके से भोजन हम लोग सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे नहा खा के दिन 10वीं तिथि के दिन अगर व्रत रखना है तो। और एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी दोस्तों कि बिना व्रत रखे भी एकादशी का फल प्राप्त किया जा सकता है। बिना व्रत रखे कैसे हम लोग कर सकते हैं एकादशी, ये भी मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताऊँगी। तो नहा खा की सभी बातें क्लियर हो गई। इस दिन हमें बाल धोकर स्नान करना है और इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है। इसके बाद अगले दिन जब हम एकादशी का व्रत जिस दिन रखेंगे उस दिन सूर्योदय के पूर्व उठकर और बाल नहीं धोना है, ऐसे ही स्नान करके गंगा जल थोड़ा सा डाल के स्नान जल में और स्नान करके और एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजा करना और तुलसी माता का पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। तो इस दिन स्नान करके आप लोग सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल दे दीजिएगा और एकादशी के दिन हमें तुलसी जी का पूजन करना है, लेकिन इस दिन जल नहीं डालना है। एकादशी के दिन तो तुलसी जी की आप लोग पूजा कीजिएगा और इस दिन परिक्रमा 8 बार या 108 बार हो सके तो तुलसी जी का ज़रूर लगाना चाहिए। और इस तुलसी पत्र हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप लोग को एकादशी का व्रत करना है या फिर एकादशी का पूजन भी करना है तो आप लोग 1 दिन पहले तुलसी जी का पत्र तोड़ के रख लीजिएगा। और इस दिन विष्णु भगवान का जितना से जितना हो सके मंत्र का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनामा भी पढ़ना चाहिए। और इस दिन पूजा में अक्षत का प्रयोग हमें एकादशी के दिन नहीं करना है। तो आप लोग या तो जौ या फिर तिल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अक्षत यानी कि चावल का हमें प्रयोग नहीं करना है। गेहूं का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और हो सके तो इस दिन विष्णु भगवान को जनेऊ, पीला जनेऊ, हल्दी ये सब अर्पित करना चाहिए। धूप दीप ये सब दिखा के हमें पूजा करना चाहिए विष्णु भगवान की। और इस दिन व्रत किए हैं तो अगर आप लोगों ने फलाहार व्रत किया है तो एक बार फलाहार दिन में करना चाहिए। और अगर आप बिना व्रत किए एकादशी का पूजन और फल पाना चाहते हैं तो आप लोग इस दिन जैसे एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है। जो व्रत नहीं किए हैं वो भी अगर चावल ना खाएं
लहसुन प्याज का सेवन ना करें, मसूर दाल बैगन का शुद्ध सात्विक भोजन खाएं, रोटी खाएं। तो ये भी जो है वो व्रत के समान होता है। चावल का त्याग हम लोग करते हैं एकादशी के दिन, और इसके बाद पूजा जैसे हम लोग करते हैं व्रत में, वैसे आप लोग पूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप एकादशी का व्रत का पालन कर सकते हैं बिना फलाहार, बिना व्रत किए। ये क्लियर हो गया। अब आगे हम जान लेते हैं पारण का समय और पारण कैसे करनी है हमें। तो मोक्षता एकादशी के पारण हम लोग करेंगे 2 दिसंबर प्रातःकाल सुबह 6:57 से लेकर प्रातःकाल सुबह 9:03 तक पारण का समय है। इस समय तक आप लोग एकादशी का पारण कर लीजिए, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी शाम को 3:57 पर। तो आप लोग 6:57 से 9:03 के बीच ही पारण कर लीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत का फल हमें तभी मिलता है जब हम सही समय में पारण करते हैं, शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं। तो पारण के दिन सुबह उठकर स्नान कर और मंदिर में जैसे हम रोज़ पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद और आप लोग कुछ अन्न का दान जरूर कर दीजिएगा। और ध्यान रहे, इस दिन चावल का दान हमें नहीं करना है। आप लोग चावल के बदले आटा ले सकते हैं। आटा, दाल, आलू, नमक इत्यादि का आप लोग दान कर सकते हैं। और अगर कोई अन्न लेने वाला नहीं है तो आप लोग पैसे का भी दान कर सकते हैं, लेकिन पारण आप लोग कुछ ना कुछ दान करके ही कीजिएगा। और एकादशी का पारण हमें तुलसी पत्र से ही करना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले मुख में तुलसी पत्र डाल के और थोड़ा सा गंगाजल डाल के और पारण कर लीजिएगा। इसके बाद ही और कुछ अन्न ग्रहण कीजिएगा। और पारण में भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। इस दिन पारण में आप लोग चावल खा सकते हैं, चावल रोटी आप लोग खा सकते हैं, लेकिन इस दिन लहसुन प्याज, मसूर दाल बैगन इन सब का सेवन हमें नहीं करना है पारण में। और एक बात मैं बताना भूल गई कि एकादशी के दिन या फिर पारण के दिन आप लोग दिन में मत सोइएगा, क्योंकि अगर हम दिन में सोते हैं तो हमें व्रत का फल नहीं मिलता है। तो 10वीं से लेकर द्वादशी तक की संपूर्ण बातें क्लियर हो गई। और अगर कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड और प्रश्न हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। तो आप सब वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।